हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं के प्रश्नावली 4.2 के महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन। मैथ्स के अंतर्गत जो बच्चों हमने द्विघात समीकरण स्टार्ट किया है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको 4.2 के करवा दिए है। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी है आपको सोल्व करने हैं। आज मैं आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जाऊंगा। इसके बाद में हम सीधा प्रश्नावली 4.2 कल स्टार्ट जो अपन आज खत्म कर देंगे, तो कल अपन नई प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे ना। 4.3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, उसको अच्छे से करके जाना, पूरी की पूरी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में आपको दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक समझ लीजिए, आपको ये सभी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक पहले समझ लो। पूर्णांक होते हैं कि जीरो सहित सभी धनात्मक संख्या, जैसे एक आता है, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, ऐसे डेढ़ डेढ़ अनंत तक। और ऐसे माइनस का एक आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का दो आ जाएगा, माइनस का तीन, ऐसे डेढ़ डेढ़ माइनस अनंत तक। तो जीरो सहित सभी धनात्मक संख्या है और सभी ऋणात्मक संख्या है, इनको अपन पूर्णांक बोलते हैं ना। तो अपने को दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। और वो दोनों धनात्मक पूर्णांक जो है क्रमागत है। मतलब जैसे क्रमागत का मतलब जैसे जीरो के बाद में एक आया, एक के बाद में दो आया, दो के बाद में तीन आया, तीन के बाद में चार आया, ऐसे क्रमागत है। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। कौन सा पूर्णांक ज्ञात करना है? धनात्मक। तो जो ऋण वाले उनसे कोई मतलब नहीं है अपने को तो सिर्फ कोई से मतलब है धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो धन वाली संख्या उनसे मतलब है। तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है ना। अपन ने पहले माना कि जो प्रथम धनात्मक पूर्णांक है वो अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया ना। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक अपना x है, तो ये प्रथम है। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना? दूसरा क्रमागत है। क्या है? क्रमागत है। तो क्रमागत है मतलब पहला x है तो दूसरा x प्लस एक आ जाएगा, है ना। तो पहला अपन ने माना x है, पहला तो अपना जो पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा अपना क्या आ जाएगा? x प्लस का एक आ जाएगा। फिर उसने अपन से बोला है कि इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 365। तो पहले पूर्णांक का वर्ग करो x स्क्वायर प्लस दूसरे का कर दो ax प्लस एक का होल स्क्वायर, और इनका योग कितना है? 365 है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इसको अपन ओपन कर लेते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस ये a प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो a का वर्ग मतलब x का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला a प्लस एक b जो होता है, इसका जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का क्या आता है? 2ab। तो यहाँ पर अपने को जो वैल्यू दी है x और प्लस का एक दिया है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे मतलब a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब b की जगह एक है तो एक का वर्ग एक ही होता है, और प्लस का 2ab मतलब 2x आ जाएगा। तो जब इसको हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का जाएगा b का वर्ग मतलब एक आ जाएगा, और प्लस का 2ab मतलब 2x आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? 365। यहाँ पर अपने को वैल्यू मिल जाएगी। तो जोड़ लो x और x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस का क्या जाएगा? 1, और इक्वल टू क्या जाएगा? 365। अब ये 1 जो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का जाएगा आपका 2x, और ये 1 उधर जाके माइनस जाएगा तो जाएगा 364। ये माइनस प्लस का था तो उधर जाएगा बराबर का, उधर तो का हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जो 364 है इसको बराबर के इधर ले ले, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 और इक्वल टू में 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। तो वही सबसे पहले आप इसको जो समीकरण है मैं यहाँ पे हल करवा देता हूँ इसको। ये अपन रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इधर वाला जो पोर्शन है इसको रफ कर दे अपन, है ना। ये रफ कर देते हैं अपन। तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं वापस से ना। तो ये जो द्विघात समीकरण अपने को मिला है, ये मिला है 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 364 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा बराबर में। तो अब जो ये शून्य के बराबर में जो वैल्यू आपकी आई है इसको अपन सोल्व करेंगे, और सोल्व इस तरह से करेंगे कि पहले इसमें 2 का भाग दे लें। देखो 2 का भाग इसमें दे लेंगे हम,
2 का भाग इस वाली वैल्यू में दे लेंगे और 2 का भाग इसमें दे लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स और माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 बचा 1 2 अठे 16 और 2 दूने 4 बराबर में कितना जाएगा 0। अब इसका गुणा करो 182 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जोड़ तोड़ के लिखना है अपने को, इसको अपन लिख सकते हैं 14x और 13x है ना। तो देखो 14x में से 13x जाएगा तो प्लस की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का x है तो ये प्लस का 14x और ये क्या जाएगा माइनस का 13x। तो प्लस के 14x में से माइनस के 13x जाएंगे तो बचेगा कितना बचेगा अपना x बच जाएगा। तो ये जोड़ने घटाने पर तो x बचना चाहिए और इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 14x का गुणा माइनस के 13x में करेंगे तो जब 14 का गुणा 13 में करोगे तो कितना जाएगा 182 और x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। मतलब गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 100 बनना चाहिए। तो अपन इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स को मैं लिखूंगा 14x और माइनस का लिखूंगा यहाँ पे 13x और माइनस का 182 और बराबर में क्या है 0। अब दो के पेयर बनाओ, ये दोनों वैल्यू एक साथ है और ये दोनों वैल्यू एक साथ है, इन दोनों में से कॉमन लो तो कॉमन क्या जाएगा x, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस का 14 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट बच जाएगा x और प्लस का क्या बच जाएगा 14 और बराबर में 0 है ना। 13 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 13x, माइनस 13 गुणा 14 में करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। अब ये x प्लस 14 यहाँ पर है और x प्लस 14 यहाँ पर, तो एक बार फिर कॉमन ले लो, x प्लस 14 को अपन फिर कॉमन लेंगे तो अगला ब्रैकेट बच जाएगा x माइनस का 13 और बराबर में क्या जाएगा 0। तो अपने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो मिलेंगे यहाँ पर मिल जाएगा x बराबर माइनस 14 और एक मिल जाएगा x बराबर 13। तो माइनस वाले को नहीं लेना है अपने को तो कौन सा लेना है धनात्मक वाला। तो धनात्मक वाला जो पहला पूर्णांक x का जो मान निकल के आया 13, ये तो पहला बना था और दूसरा बना था x प्लस 14, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर x का मान 13 और प्लस का 1, तो यह दूसरा आ जाएगा 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे 13 और 14, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं है ना। तो बच्चों ये आज अपनी जो लगभग 4.2 प्रश्न वाली ये लगभग मैंने इसका मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो ना। अब बाकी के क्वेश्चन जो इसमें बचे वो आपको सोल्व करना है, यदि इसमें कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। बाकी आज जो हमने अभी जो प्रश्न वाली 4.2 समाप्त की है, कल से हम आपकी नई प्रश्न वाली 4.3 स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।